गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे तीसरी कस्म के शिल्पकार शैलेंद्र नामक पाठ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पिछली वीडियो में हमने आपको इस पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दिए थे। आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिन्हें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहेंगे, उसके जवाब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रश्न नंबर हम इस प्रकार देखते हैं कि राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। राज कपूर एक कामयाब और कुशल फिल्म निर्माता थे और शैलेंद्र के मित्र थे। इसी वजह से उन्होंने शैलेंद्र जी को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया था, मगर शैलेंद्र ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि उन्हें इस फिल्म को बनाने की जिद और तीव्र इच्छा थी। वे एक नदी के बहाव की तरह भावुक कवि थे, इसलिए वह अपनी भावनाओं को गहराई की अभिव्यक्ति इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों के सामने अभिव्यक्त करना चाहते थे। उन्हें पैसों का लालच नहीं था, बल्कि आत्मसंतुष्टि की चाहत थी, इसलिए उन्होंने यह फिल्म बनाई। इस पाठ से अगला प्रश्न होगा, तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि राज कपूर एक परिपक्व और महान कलाकार थे। फिल्म के किरदार के अनुरूप अपने आप को ढाल लेने में आपको महारत हासिल थी। तीसरी कसम में राज कपूर को एक सीधा साधा ग्रामीण गाड़ीवान के रूप में पेश किया गया। उन्होंने अपने आप को उस गाड़ीवान हीरामन के रूप में ऐसा ढाला जैसा कि एक शुद्ध देहाती होता है। इस फिल्म में उनका अभिनय चरम सीमा पर था। एक गाड़ीवान की सरलता, नौटंकी की बाई में अपनापन खोजना, हीराबाई की बाली पर रीझना, उसकी भोली सूरत पर मर मिटना, हीराबाई की छोटी सी अपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझना, इन सभी भावनाओं को राज कपूर ने इस प्रकार अभिनीत किया कि लगता ही नहीं कि यह राज कपूर हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि मानो वास्तविक गाड़ीवान हीरामन ही है। उनका व्यक्तित्व हीरामन की आत्मा में पूर्ण रूप से उतर गया है। इसका प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है कि लेखक ने ऐसा क्यों लिखा कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। इसका उत्तर हम इस प्रकार देखेंगे। यह कहना बिल्कुल उचित है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मारे गए गुलफाम पर बनी है, जो इस कहानी का वास्तविक स्वरूप है। उसको कहीं भी बदला नहीं गया है। कहानी के हर भाव को, हर दृश्य को बहुत बारीकी से फिल्म में उतारा गया है, अतः साहित्य की मूल आत्मा को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है कि शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता है, अपने शब्दों में लिखिए। उसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि शैलेंद्र एक कुशल कवि और कुशल गीतकार थे। उनके गीत सरल सहज भाषा में होने पर भी बड़े से बड़ा अर्थ समझाने और अंतरात्मा को हिला देने वाले होते थे। शैलेंद्र एक आदर्शवादी और भावुक कवि थे। उनका यही स्वभाव उनके गीतों में झलकता है। अपने गीतों में उन्होंने दिखावे और झूठ को जगह न देकर सच्चाई को और गहरे भावों को व्यक्त किया। उनके गीत आम लोगों से जुड़े थे। उनके गीत मार्मिक थे, जो जीवन के सच्चे संघर्ष को दर्शाते थे। उनके गीत व्यक्ति को जीवन की परेशानियों से न घबराने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। उनके गीतों का एक एक शब्द भावनाओं को दर्शाने में सक्षम है। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार है कि फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे नंबर 1, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र जी जीवन के आदर्शवाद और भावनाओं की गहराई को पर्दे पर उतारने में फिल्म तीसरी कसम के माध्यम से सफल रहे। नंबर 2, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र जी ने तीसरी कसम को वास्तविकता से इस प्रकार जोड़ दिया कि फिल्म सर्वश्रेष्ठ घोषित की गई और इस फिल्म को बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नंबर 3, राज कपूर की भूमिका को शब्द देकर वास्तविक
और प्रभावशाली रूप से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। नंबर 4, जीवन की सच्चाई को कवि हृदय की गहराई से पूरी तन्मयता के साथ पर्दे पर दर्शाया। नंबर 5, इस फिल्म को सदैव अमर और सत्य रहने वाले गीतों से सजाया। प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार है कि शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है, कैसे स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनके फिल्म में झलकती है। यह जानने के लिए हम उनके व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। जैसे नंबर 1, तीसरी कसम का नायक हीरामन बहुत ही सरल हृदय व्यक्ति है जो केवल मोहब्बत को ही सब कुछ मानता है और उसके सिवा कुछ नहीं। इसी प्रकार शैलेंद्र का व्यक्तित्व था, क्योंकि यह बताने पर भी कि फिल्म बनाने में या उसके प्रदर्शन के बाद क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, उन्होंने पैसे का लालच न करते हुए फिल्म बनाई। नंबर 2, हीरामन को एक धन की चकाचौंध से दूर रहने वाला देहाती व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार शैलेंद्र जी भी यश और धन लिप्सा से बहुत दूर रहते थे। नंबर 3, जिस प्रकार फिल्म में दुख को सहज और जीवन सापेक्ष प्रस्तुत किया गया, उसी प्रकार शैलेंद्र भी अपने दुखों को सहजता से जी लेते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि शैलेंद्र के जीवन की छाप, उनकी आदर्शवादिता, उनके कवि हृदय की गहराई इस फिल्म में झलकती है। तीसरी कसम फिल्म भावों और संवेदनाओं से परिपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार है कि लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, लेखक का यह कथन कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, हम पूरी तरह सहमत हैं। क्योंकि एक कवि शांत नदी के प्रवाह तथा समुद्र की गहराई जैसा हृदय रखता है। उसमें करुणा होती है, कोमलता होती है, उसका हृदय हर कण में सत्य ढूंढता है। वह जीवन की हर सच्चाई और गहराई को, मार्मिकता और कठिनाई को भली भांति समझता है। ऐसे ही विचारों से फिल्म तीसरी कसम परिपूर्ण है, जिसमें न केवल दर्शकों की रुचियों को ध्यान में रखा गया, बल्कि उनकी गलत विचारों को सुधारने का कार्य भी इस फिल्म के माध्यम से किया गया। तो इस प्रकार हमने आज फिल्म तीसरी कसम फिल्म के शिल्पकार शैलेंद्र नामक पाठ से इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को देखा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन के आंसर या जो भी मैं वीडियोस के माध्यम से आपको बताती हूँ वो समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो के लिए गुड लक, गुड बाय।